755 किलोमीटर्स की रेंज मिल जाती है इस वॉल्वो गाड़ी में, क्योंकि 92 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, वो भी NMC लिथियम आयन नहीं। और अगर आप इस गाड़ी को जब चार्ज करोगे तब आप 10 to 80% कर पाओगे इन जस्ट 22 मिनट्स। यस, यू हर्ड दैट राइट। सिर्फ और सिर्फ 22 मिनट में 80% तक इसे फास्ट चार्ज किया जा सकता है। किससे? कौन सी गाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ वॉल्वो की नई नवेली, द सेक्सी कार, द वॉल्वो ES90। अब इसका 90 नाम ही इसीलिए है। 92 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिल जाता है, वो भी NMC बैटरीज हैं जिनकी रेंज बहुत ज़्यादा अच्छी आ जाती है, लाइफ भी बढ़िया रहती है, केमिस्ट्री थोड़ी महंगी पड़ती है, लेकिन वॉल्वो है, लग्जरी तो प्रोवाइड करेगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा बेटर है एग्जिस्टिंग वॉल्वो पोर्टफोलियो से। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषभ, आपका स्वागत है कार गाइड में। ये है द वॉल्वो ES90। आज की इस डिटेल वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो आपका काम है वीडियो का एंड तक देखना, हमारा काम है सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना। नाउ लेट्स बिगिन विद द ओवरऑल फ्रंट डिज़ाइन। हैमर LED स्टाइल तो आपको मिलता ही मिलता है, जो कि काफ़ी प्यारा लगता है। वॉल्वो का सिग्नेचर डिज़ाइन भी है। LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप, ऊपर नीचे हाई बीम, लो बीम, फॉग लैम्प्स वगैरह का फंक्शन, यहाँ पर भी लाइट्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, ADAS का रेडार, फ्रंट पार्किंग सेंसर इधर भी, और रेडार के ऊपर जो कैमरा जो वहाँ पर मिलता है सपोर्ट करता है ADAS के फीचर्स को, वहाँ पर भी आपको डिफॉगर मिलता है। फिर यहाँ पर आपको एक्टिव फ्लैप्स भी ऑफर किए जाते हैं ताकि एरोडायनेमिक्स, कूलिंग, हर चीज़ बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस्ड आउट हो सके। प्लस अगर आप ओवरऑल इस गाड़ी की साइज़ को देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। कैसे पता लगेगा? डायमेंशन चार्ट से। तो ऐसा करते हैं, एक बार इसका कंपैरिजन कर देते हैं और कौन सी गाड़ी के साथ किया जाए, कौन सी गाड़ी का आपको आइडिया है कि यार बहुत लंबी होती है। तो कंपैरिजन के लिए एक छोटी गाड़ी होंडा सिटी और ऑडी A4, ऐसी गाड़ियों से उसको कंपेयर कर देते हैं। यार ये तो काफ़ी ज़्यादा लंबी है वैसे, है ना। चलो साइड प्रोफाइल को और अच्छे से समझते हैं, आ जाओ। ये चीज़ आपको पक्का पसंद आएगी। एलॉय व्हील्स, 22 इंचेस का सेक्शन मिल जाता है, 255 40 R22। नाउ दिस इज अ ग्रेट प्रोफाइल, स्पोर्टी पूरा प्रोवाइड करते हैं। 0 to 100 तो अल्टीमेट है इस गाड़ी का, मतलब लिटरली जिसको बोलते हैं ना रॉकेट है रॉकेट, बट पॉकेट रॉकेट नहीं, क्योंकि गाड़ी तो बड़ी भी है, छोटा नहीं गाड़ी, बहुत बड़ी है, एक्चुअल रॉकेट है। धूम मचा से निकलो, आराम से घूमो फिरो, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, स्क्रैच से बचाएगी, लंबी गाड़ी है, चाहिए ही चाहिए थे। लेकिन मेजर चीज़ ये है कि लॉय व्हील का साइज़ तो चेक करो आप, मतलब मज़ा आने वाला है इस गाड़ी को चलाने में, ये बात तो पक्की है। साथ में आपको ऑफकोर्स यहाँ पर साइड पे कैमरा यहाँ पर भी दिया जाता है, पीछे की तरफ लेन वॉच के लिए कैमरा अलग दिया गया है। ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी खासी सेडान पॉइंट ऑफ व्यू से। डोर का स्टाइल भी अच्छा लगा, बेजल लेस आपको ओवरव्यू मिल जाते हैं, ADAS के फ्रंट और रियर फंक्शन सारे मिलेंगे। ऊपर ऑफ कोर्स एक स्लोपिंग रूफलाइन पीछे तक आती हुई, ये इसका इको स्टिकर, जैसे हमारे ARI होता है वैसे ही थाईलैंड में इको स्टिकर के नाम से माइलेज वगैरह बताई जाती है कि कितनी ये दे पाती है, तभी रेंज निकल के आती है 755 किलोमीटर्स की। पीछे ऑफ कोर्स आपको डिस्प्ले की मिलती, यहाँ से आप गाड़ी को जो है वो चार्ज कर पाएंगे। ये आई थिंक अंदर से ओपन होगा, अभी तो क्लोज है, कोई बात नहीं, आपको DC AC चार्जर दोनों ऑप्शन मिल जाती। चार्ट लगा देता हूँ ब्रोशर से देख के कि आपको कितनी टाइम पे किस तरीके की चार्जिंग लगा सकते हो। घर पे तो आप इस तरीके का एक AC वॉल बॉक्स चार्जर ही लगाने वाले हो, जो कि गाड़ी को स्लो लेकिन हेल्दी तरीके से चार्ज करेगा। आगे बढ़ने से पहले एक बात बताओ, एक्सक्लूसिव गाड़ी है, पसंद आ रही कि नहीं आ रही, लेकिन कंटेंट अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? अगर अच्छा लग रहा है, यहाँ तक देख ही लिया, एक्सक्लूसिव गाड़ी भी मिल रही है, तो सब्सक्राइब भी तो कर लो मेरे दोस्त। कार गाइड चैनल के ऊपर आपको इस तरह की एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन, डिटेल्ड कंपैरिजंस, ड्राइव रिव्यूज़ इन हिंदी एंड इंग्लिश सब मिलता है, तो उसके लिए सब्सक्राइब करना तो बनता है मेरे यार। चलो रियर प्रोफाइल देखते हैं। वॉल्वो का ऑब्वियसली बड़ा सारा बैज, यहाँ पर भी आपको प्रॉपर जो कैमरा मिल जाता है उसका वॉशर तक प्रोवाइडेड है, छोटा सा, ताकि वो कैमरा हमेशा वॉश कर सके। ऐसे ही वॉशर आगे भी था। ES90 का यहाँ पर बैज, इधर कोई बैज नहीं, हालांकि यूजुअली ये रखते हैं, कभी कभी नहीं रखते। टेल लैम्प्स का डिज़ाइन काफ़ी यूनिक है, जैसे ये तो है, ये ऊपर भी ये टेल लैम्प्स ही है साइड, तो ये काफ़ी यूनिक हो जाता है। बाकी ऑफकोर्स डिफॉगर, एक कैमरा और हाई स्टॉप लैम्प। अब ये कैमरा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस तरह की स्लोपिंग रूफ लाइन है, तो उस पॉइंट से आपको रियर में पीछे देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए वहाँ पर भी कैमरा दिया, यहाँ पर भी कैमरा दिया। बाकी पियानो ब्लैक फिनिशिंग में तो क्लैडिंग मिलती ही है। बाकी ये आपको पावर टेलगेट ऑफर किया जाता है, जिसमें मैसिव बूट स्पेस तो आपको मिले ही मिले, और आपके पास लेंथ भी अच्छी मिल जाती है। और 40 20 40 या फिर 35, मैं ज़्यादा बोलूँगा कि उस पॉइंट से आपको मिल जाते 35 30 35, वैसे 40 20 होगा वैसे तो, बट अच्छा एक प्रोपोर्शन मिल जाता है ताकि आप उस सीट को कम्प्लीटली फोल्ड करना चाहो तो कर सको। और ऑफ कोर्स अगर आप इसको पुल करेंगे तो नीचे भी आपके पास टूल किट और वैसे सामान रखने की जगह मिल जाती है। सामान रखने की जगह तो वहाँ साइड पे नेट के साथ भी है, और आपको पावर टेलगेट जो है वो तो ऑब्वियसली अच्छा लगेगा। बाकी ना वॉल्वो की गाड़ियों में एक चीज़ अच्छी लगती है मुझे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बूट स्पेस में क्या फिट होगा क्या नहीं होगा वो पहले से ही बताया था। विल इट फिट, यहाँ पर पूरी डायमेंशन चार्ट, क्या रख सकते हो, कैसे आ सकता है, वो सब के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी होती है कि अगर आपको अपना पेट बिठाना है, गिटार रखना है, स्ट्रॉलर रखना है, गोल्फ किट रखनी है,
वो इतनी यहाँ पर आ सकती नहीं आ सकती, सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पे पहले से ही लिखी होती है। हाँ, अंदर बैठ के अच्छा तो लग रहा है, क्यों लग रहा है सब बताता हूँ। पहले तो नीट एंड टाइडी आपको डिज़ाइन मिलता है डोर साइड का, जहाँ पर पावर बटन्स वगैरह सब यहीं है। थोड़ा सा बंद करके दिखाते हैं हल्का सा, जैसे यहाँ पर आपको बटन मिल जाते हैं। ये इसका डोर हैंडल है, डोर ओपन करने के लिए, लॉक अनलॉक यहीं पे। आप इसमें स्विच कर सकते हो कि भाई मेरे को आगे की विंडोज़ कंट्रोल करनी है या मेरे को फ्रंट की विंडोज़ कंट्रोल कर, मतलब आगे की और फ्रंट देखी बात होगी, फ्रंट या रियर की। ये अब रियर कंट्रोल करेगा, इसको दोबारा प्रेस कर दोगे तो फ्रंट की कंट्रोल करेगा। नाउ दिस इज हाउ मिनिमलिस्टिक लुक वर्क्स। यहाँ पर आपको ऑफकोर्स बाउजन मिल्कन्स के स्पीकर्स मिल जाते हैं 25, प्लस यहाँ पर आपको स्टोरेज स्पेसेस भी मिल जाती हैं अलग से। डोर हैंडल की जो ग्रैबिंग है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है। प्लस एक चीज़ बताना भूल गया तो बता ही देता हूँ, एयर सस्पेंशन तक ऑफर की जाती है, जिससे आपका कंफर्ट भी बढ़ता है। और ऑब्वियसली आप गाड़ी के एडजस्टमेंट कर सकते हो कि मेरे को ग्राउंड क्लियरेंस कितनी रखनी है। कम रखोगे तो एरोडायनेमिक, हैंडलिंग, ग्रिपिंग थोड़ी प्लांटेड रहेगी गाड़ी। बढ़ा दोगे तो ऑफ रोडिंग नहीं, बट खराब रास्तों से तो निकल पाओगे। उसके अलावा स्टीयरिंग फील्स नाइस, मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन, इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट जो आपको वो सीट में मिल जाती है। और हाइट, अंडर थाई सपोर्ट, सब ऑब्वियसली आप बहुत इजीली एडजस्ट कर पाते हो एक ही बटन से। तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड फंक्शन। ड्राइव सिलेक्टर राइट साइड पे, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर्स, छोटा सा डिजिटल क्लस्टर, हेड्स अप डिस्प्ले जो कि काफ़ी बड़ा है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आ रही है। और ये बड़ा नीट एंड टाइडी। अभी 85% बैटरी रहती है सिर्फ, लेकिन रेंज कितनी दिखा रहा है, 620 किलोमीटर्स। तो भाई रेंज तो इस गाड़ी की अल्टीमेट रहने वाली है। मतलब मेरे को लगता है इस गाड़ी से रेंज एंजाइटी वाला कुछ इशू होगा, क्योंकि 700 750 किलोमीटर आप गाड़ी चला रहे हो तो चार्ज करने के लिए थोड़ा तो रुक ही सकते हो ना। तो रुकोगे और चार्ज करोगे और फिर चलोगे, और परफॉर्मेंस तो अच्छी आपको मिल ही रही है। लेकिन क्यों मैंने बोला था कि इसका इंटीरियर कंप्लीटली डिफरेंट है, वो इधर से दिखाता हूँ। यूजुअली वॉल्वो की गाड़ियों का इंटीरियर थोड़ा डार्क रखा जाता है, इस बार लाइट रखा गया। और रूफ भी लाइनिंग में लाइट है, सामने वुडन फिनिशिंग, कितना प्यारा कलर है, सो नाइस। क्रीम, कैरेमल, ऑफ वाइट का क्या कॉम्बिनेशन रखा है इन्होंने। यहाँ पर भी ग्रूविंग है, एसी वेंट भी पूरा का पूरा, सिर्फ डिज़ाइन नहीं है, एक्चुअल में एसी वेंट है पूरा। बड़ी स्क्रीन, इसमें गूगल इनबिल्ट ऑलरेडी है, वॉल्वो शुरू से गूगल लेकर आता है, विच फील्स रियली नाइस टू हैव। गूगल असिस्टेंट है, यूट्यूब है, स्पॉटिफाई म्यूजिक, अमेजॉन म्यूजिक यूज़ कर सकते हो, प्राइम यूज़ कर सकते हो, यू हैव द ऑप्शन। बाज़ एंड विल्किंस के ऑलरेडी मैंने 25 स्पीकर्स बता दिए, इवन यहाँ पर भी एक स्पीकर है, और ऊपर भी सॉफ्ट टच मटेरियल यूज़ किया गया। ये भी वुडन फिनिशिंग है। ये नेविगेशन के लिए, इसको यूज़ करने के लिए नॉब है फॉर वॉल्यूम, ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल नॉब है, फील सो नाइस, बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को। तो वायरलेस चार्जर भी मिल जाता है। यहाँ पर भी कप होल्डर्स, जिसको आप बंद भी करके, ये भी वुडन फिनिशिंग के साथ मिलता है। यहाँ पर भी आप इसे ओपन कर सकते हो, इल्यूमिनेटेड भी है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स भी हैं। इनफैक्ट यहाँ पर भी ग्लव बॉक्स जो है वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन वो आई थिंक यहाँ से ओपन होता है। टन टच स्क्रीन से ही आपको ग्लव बॉक्स ओपनिंग की ऑप्शन मिलती है। यहाँ पर भी इन्होंने एक ऐसे लगा रखा है ग्रिप बेल्ट टाइप, ताकि सामान इधर उधर भटके ना। इसको वापस बंद कर दे, सो सॉफ्ट टू यूज़ एंड टच। साथ में मिल जाता है ऑफकोर्स आपको एक डिजिटल IRVM, जैसे कि मैंने कैमरा आपको बताया था, जिससे आप ऑब्वियसली ऑप्शंस हैं, आप इससे चीज़ें करना चाहते हो, एडजस्ट करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो। और ये बंद भी हो जाएगा, तो आप इसको एज अ नॉर्मल मिरर यूज़ करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, बट व्यू लिटरली ज़ीरो है। तो ये तो यूज़ करना ही पड़ेगा आपको। थोड़ा वाइड एंगल रखेंगे, रिकॉर्डिंग भी ऑन वगैरह कर सकेंगे। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपने इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर देखा होगा कि जब लाइट ज़्यादा होती है तो डार्क हो जाता है, या लाइट कम होती है तो फिर प्रॉपर दिखने लग जाता है। सिर्फ मिरर नहीं, ये जो पूरी सनरूफ देख रहे हो, ये ग्लास रूफ जो देख रहे हो, अभी तो इसको प्रॉपर शेड लगा के बंद किया हुआ है। आई होप इसको कर पाता है, वॉल्वो वाले गुस्सा ना कर दे। तो ये पूरा जो ग्लास रूफ है, ये अपना टिंट ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है, ताकि कभी डार्क करना हो डार्क हो जाए, लाइट हो जाए लाइट हो जाए। शेड भी आपको ऐसे मिलता है, जैसे आप इसे कम्प्लीटली बंद कर रखना चाहते हो तो रख सको। मल्टीपल स्पीकर्स, एयर बैग्स, ABS, CBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट तो वॉल्वो ने करी थी डिज़ाइन, वो सब तो ऑब्वियसली आपको मिले ही मिले। जोक्स, बहुत गंदा जोक था, बाद में रियलाइज़ हुआ। बट ओवरऑल आपको देखो अच्छा एक कंफर्ट मिल रहा है। बट यूजुअली वॉल्वो की गाड़ियों में ना, रीसेंट कार्स में रियर में कंफर्ट उतना अच्छा नहीं मिल पा रहा था। तो ऐसा करते हैं, इस ES90 में चेक करते हैं। अब इसे कहते हैं स्पेस, जस्ट लुक एट इट। नी रूम, लेग रूम, हेड रूम, भाई बहुत अल्टीमेट मिल रहा है। अब वैसे तो देखो बैटरी के वैसे इसकी थोड़ी सी हाइट हो गई, उठ गई थोड़ी सी, बट क्योंकि आगे स्पेस है तो मैं पैर आगे स्ट्रेच करके अंडर थाई सपोर्ट का मजा ले पा रहा। नो डाउट अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा और बेटर किया जा सकता था, बट स्पेस है। वेंटिलेटेड हीटेड फंक्शन आपको रियर सीट्स में मिल जाता है, AC कंट्रोल आप कर सकते हो, और यहाँ पर भी आप AC अलग अलग, मतलब इस स्पोर्ट से अलग, इधर से अलग। हालांकि मेरे को कोई लॉजिक नहीं लगता उसका कि मैं इधर हीटर कर दूँ इधर कोल्ड कर दूँ, है तो अंदर ही। बट हाँ, हीटेड वेंटिलेशन का तो बहुत बेनिफिट मिलेगा। LED लाइट्स आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की मिल जाती हैं, हुक्स आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं, स्पीकर्स हर जगह स्पीकर्स मिलेंगे। सीट को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करना चाहते हो वो कर पाओगे, लंबा सपोर्ट, फोल्ड वगैरह वो इलेक्ट्रिकली। ये वाली जो सीट्स है बेसिकली इलेक्ट्रिकल है, देखो
हाँ मैं इसे फोल्ड कर रहा हूँ, ये देखो कहाँ गया बटन, हाँ ये गई, हाँ देखा, और ये देखो इस तरीके से मैं इसको फोल्ड कर सकता हूँ, जिसको हम बोलते हैं रिक्लाइन करना। और अगर मैं मैनुअली करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ, ताकि मैं सामान रखना चाहूँ तो ये पूरा का पूरा आ जाता है। इतने को आगे करूँगा अगर, तो ये आर्मरेस्ट का काम कर देती है, जिसमें मेरे पास सामान रखने की जगह यहाँ पर भी है, यानी कि कप होल्डर जो कि बाहर आते, देखो ध्यान से देखो पास से, ये देखो बाहर आते ऐसे, तो यहाँ पर सामान रखा जा सकता है। इसको भी ओपन किया जा सकता है, लो यहाँ रखो सामान अपना, यहाँ रखो, पूरी ट्रे बनाओ। तो इस बार तो लग्जरी के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम किया गया है वॉल्वो की तरफ से। दिस इज़ ऑल्सो वुडन, नाइस, मुझे तो बढ़िया लगी यार। स्पेस पूस भी अच्छी मिल रही है, फीचर भी अच्छे है, बट क्या चीज़ ज़्यादा है, प्राइज। आओ आपको इसका कंक्लूजन बताता हूँ। अब ओवरऑल कंक्लूजन इस व्हीकल का, इसको इग्नोर करते हुए यहाँ पर बात करते हैं, ध्यान देते हैं। अगर आप ध्यान से इस गाड़ी को ओवरऑल देखोगे तो देखो 2-3 चीज़ें एडवांटेज मिलती है आपको। लंबी बहुत है तो स्पेस पूरी मिलेगी। वॉल्वो का नया इंटीरियर थीम में देखने को मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल ही न्यू है और पर्सनली अच्छा लग रहा है। स्पीकर्स वगैरह, बैटरी, रेंज, ये सब तो ये पहले से ही काफ़ी ज़्यादा देते आ रहे हैं, विच इज़ टॉप नॉच। अब इस ES90 का इंडिया लॉन्च, देखो अभी कोई प्लान नहीं है ब्रांड का, लेकिन ये प्रोडक्ट ऐसा है जो इंडिया में आना चाहिए। आई थिंक ये अच्छी लग्जरी गाड़ियों को फेल कर सकता है, बिकॉज परफॉर्मेंस भी अच्छी है, रेंज भी अच्छी है, डिज़ाइन अच्छा है, सेफ्टी अच्छी है। अब आपको और क्या ही चाहिए, बताओ मुझे नीचे कमेंट करके आपको क्या चाहिए। और अगर आपको ये चाहिए तो फिर वॉल्वो को टैग करना मत भूलना, और ऑफ कोर्स हमें भी सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज इसका ड्राइव रिव्यू आपके लिए हम जल्दी ले आएंगे अगर डिमांड करोगे तो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।